किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम है। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी हसी हसी कंचन पायो, जिन पायो तिन रोए। हंसे खेले क्यों मिले तो कौन सुहागर हो। बिन रोए नहीं पाई वो साहब का दीदार। बिना बिरह का आंसू गिराए वो मालिक नहीं मिलता है। संसार के लिए आपने बहुत आंसू गिराया, लेकिन मेरा अगर विरह का आंसू निकले तो मालिक खुश होता है। मेरा सहजो भाई जितने भी आए साधक उन्होंने विरह के आंसू से मालिक को खुश कर दिया। आप ये आंसू गिराकर अपनी आंखों को कमजोर करते हो, क्योंकि आंख की पुतली पानी पर तैर रही है। वो पानी आंसू के रूप में जो गिराओगे तो आंख से दिखना कम हो जाएगा, नजर आपकी कम हो जाएगी। इसलिए जब भी हो तो विरह तड़प के साथ उस मालिक को पाने के लिए आंसू मालिक की याद है। आंसू मालिक की विरह तड़प का एक प्रतीक है। लेकिन गिराना सीखो। संसार के लिए, संसार में संसार के भोगों, संसार के मान सम्मान पाने के लिए आपने जो आंसू गिराया है ये आपकी भूल है। और ये संसार किसी के हाथ लगता नहीं। ये नासवान है, जो उस नासवान चीज जो तुम्हारी नहीं हो सकती। लेकिन जब सत्संग वचनों को सुनते नहीं हो तो यही नहीं निर्णय ले पाए हो कौन नासवान है कौन अमर है। तो जब सत्संग वचनों को सुनोगे चौकसी के साथ, जब भी सत्संग में बैठो पूरा होशो हवस के साथ और एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, क्यों ये सत्संग वचन कोई कथा वार्ता, कोई पिछले युग की कहानी नहीं है। ये तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए जो संत महापुरुषों ने अपनी वाणी उच्चारण की जीवों के कल्याण के लिए, आपको उस वाणी को, उन वचनों को सुनना चाहिए और सुनकर उन पर अमल करना चाहिए। जब अमल करोगे, अपने जीवन में उतारोगे तो उन वचनों का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसलिए बहुत दिनों से सुन रहे हो कानों से, लेकिन क्या सुन रहे इस पर विचार नहीं किया। जो सुना तुम्हारे काम आवे, जो देखा तुम्हारे काम आवे और जो गुणन मनन तुम्हारे सुधार के लिए काम करे उसको तो करना वाजिब है। और बाकी है सब व्यर्थ में समय आप खराब करते। इसलिए यहाँ आए हो तो थोड़ा आलस्य निद्रा को त्यागो। ये आलस्य और निद्रा, तंगा, उंघाई, जमुहाई ये भी काल का सामान है। तुमको बहकाने भरवाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उसने इसी लाभ को पाने के लिए तपस्या किया। सत्पुरुष की अखंड तपस्या आराधना किया है और तब सत्पुरुष को खुश किया। उन्होंने एवं मस्त करके ये वरदान दे दिया। जब वरदान दिया तो उसने सुरतों का भंडार मांग लिया, क्योंकि बगैर चेतन जीवात्माओं के कोई देश बसाया नहीं कर सकता। जो अपना ये देश काल का देश जो उसने बसाया है, ये जीवात्माओं के भंडार को मांगकर
आज उसने मांग लिया, उन्होंने वो मस्त कर दिया, वो भी बड़े बच्चों में फंस गए। तो इसने चालाकी से भंडार मांग लिया, लेकिन ये कहा था चलो भंडार तो ले लो, लेकिन मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्यु मंडल में आता जाता रहेगा, जीवों को जगाता रहेगा, घर पहुंचाता रहेगा, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इतना आपके लिए जगह फिक्र रखे। इसीलिए जब देखा 3 युग निकल गए, जीवात्मा बेचारी फंसी पड़ी, नहीं निकल पाई, तो उनको खुद आना पड़ा, क्योंकि बचनों में बंधे, अपने बच्चों में बंधने के कारण उनको जीवात्माओं को लेने के लिए खुद आना पड़ा। उन्होंने आवाज लगाई कि देखो, मैं तुम चिंता मत करो, मैं अन्य काल शक्तियों की तरफ से बीच के लोग से नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए, तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मैं आया हूँ। हम आए वही लोग से जहाँ तुम्हारा धन, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। इतनी बड़ी आवाज, क्योंकि ये युगों युगों का सोया वह मन बेचारा कैसे जगे, जीवात्मा कैसे जगे, अपने घर की तरफ कैसे चल पड़े, अपने मालिक का सच्चा दर्शन दीदार कैसे करे, इसके लिए उन्होंने आवाज लगाई। और है आवाज इस मृत्यु लोक मंडल में किसी ने नहीं, सबने फंसने की आवाज लगाई और मालिक ने निकलने की आवाज लगाई। और तुम फंसने की आवाज सुनते सुनते आदि हो गए और समझ गए कि यही सच्ची आवाज, बस उसी आवाज को पकड़कर आप सब फंस चुके हो। अब निकालने वाला आया तो बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि निकलने की आवाज किसी ने लगाई नहीं और आपने सुनी भी नहीं थी। तो इसलिए मन को, बुद्धि को, चित्त को विश्वास नहीं होता कि सच्ची आवाज है, मतलब झूठी आवाज है, ये हमारे लाभ की है कि हमारे आने की है, ये हमको निकालने की आवाज कि फंसाने की आवाज। लेकिन जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो धीरे धीरे सर्व निरख परख और सूझबूझ तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। इसलिए यहाँ आए हो तो सत्संग वचनों को सुनो और सुन करके मन का गुरूर गुमान घमंड, ये जो झूठा काल माया के सामान में लादे अपने ऊपर, इसको हटाओ और सेवा में लग जाओ। जब सेवा करोगे, सेवा का मतलब यही है कि मन के गुरूर गुमान घमंड को उतारना, और इसे कोई खाली नहीं कर सकता। इतने युगों से लादे बैठा है और अभ्यास उसी का है, उधर मतलब अपने घर चलने का तो अभ्यास उसको नहीं है, क्योंकि जितनी शक्तियां आई सबने इधर के सामान की मांग किया, इधर काल माया के सामान में उसको लगाया। अब बेचारा वो लगते 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 उसी सामान को अपना मान बैठा कि हमारा सामान यही है, हमारे यही काम आने वाला, इससे सिवा कहीं कुछ नहीं है, यही मेरा स्थान है, वो सब भूल गया। जब सत्संग वचनों को सुना तो धीरे 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 जागरूक हुआ, मतलब कुछ जागा, कुछ होश में आया और धीरे धीरे वचनों को पकड़ने लगा। तब समझ में आया कि मेरा सच्चा काम, मेरा सच्चा धाम, मेरा सच्चा यानी मुकाम कहाँ है। तब ये भी चलने को तैयार। इसलिए महापुरुषों ने बहुत मेहनत किया, जीवों के लिए कितना कष्ट उठाया। क्या सृष्टि पर कोई ऐसा इतिहास है किसी सदगुरु ने अपने जीवों के लिए इतनी मुसीबत उठाई हो कि सन 75 और 77 का समय बहुत खराब था, उसमें जीवों का बचना मुश्किल था। उस तुम्हारी सारी आपत्ति मुसीबत को अपने सिर पर ले लिया और अपने जीवों को बचाने के लिए स्वतः जेल में चले गए और 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पहन के रहे। ये कौन सी खुशी थी।
और तुमने इसको बिल्कुल नहीं समझा। उनके एक भी यानी मतलब इसका मुसीबत सहने को आपने उसको न कुछ समझा है और उन्हीं को बदनाम कर रहे हो कि मर के चले गए, झूठ बोल गए, वादा किया भी कर। अरे जिसने तुम्हारे लिए इतना कष्ट उठाया, जब लोगों ने बंद किया कितना कष्ट दिया, मार डालने के कितने प्रयास तरह तरह के लेकिन चैलेंज के साथ कहा कि बच्चा न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम जो जीवात्मा को घर पहुंचाने का करने आया हूँ वो करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके जाऊंगा। क्या इतना बड़ा वादा, इतनी बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा और किसी ने की है इस भूमंडल पर? तो तुम्हारी समझ में तो कुछ आता नहीं, क्योंकि ऐसे सम्राट मालिक का इतिहास नहीं है। कभी जब आया नहीं तो इतिहास कैसे? ऐसा काम किसी ने किया नहीं तो लिखा पढ़ी क्या की जाती? तो यहाँ तो ये काल देश है। काल माया ने अपनी पूजा अपने मान सम्मान के लिए तमाम साधन रास्ते निकाले और उसी पर आप चल रहे। कोई शरीर इंद्रियों के अलावा आत्मा के बारे में कोई जानकारी। शरीर इंद्रियों की सुख शांति के लिए तो सबने बताया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तक गंगा स्नान करो, लेकिन आत्मा के लिए किसी ने कुछ नहीं बताया। जबकि खेल सारा आत्मा का। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाए। ये राजपाट धन द्वारा सब कुछ नहीं, कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। वो तो जब तक मालिक अंश जीवात्मा अंदर बैठी तभी तक शरीर का प्रयोग कर रहे, शरीर के हर अंग का प्रयोग कर रहे और ये बाहर का सामान भी प्रयोग कर रहे। ये जड़ शरीर का सामान जड़ है और जब तक चेतन जीवात्मा शरीर में रहेगी तो जड़ सामान का भी प्रयोग कर सकते हो। और जिस दिन चेतन सी जीवात्मा निकल गई तो शरीर भी बेकार और ये जो कोई मसाला सब बेकार हो। कोई चीज तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। उसी चेतन जीवात्मा के लिए संत महात्माएं, उन्होंने आपको जीवात्मा को जगाने का ही रास्ता, मन को जगाने का, भोगों में लगाने का, फंसाने का सामान नहीं किया। जीवात्मा को निकालने का सामान है नामदान, नाम की युक्ति और कुछ नहीं। जितना सामान आप पकड़े हो सब काल माया का, और दूसरे के सामान पर आपको अधिकार क्या? जब चाहेगा तब छीन लेगा और तुम कुछ कर नहीं कर सकते। देखो नहीं, अचानक किसी का शरीर चला गया, शरीर छीन लिया, कोई न कोई बहाना बीमारी का और दुर्घटना का और वो कुछ लगा दिया, लेकिन वो छीन लिया उसने और तुम समझ नहीं पाए कि भाई शरीर क्यों छीना। आपका शरीर छीन लिया और बताओ आपकी पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा बेटी छीन लिया, किसी के माँ बाप भाई छीन लिए और तुम कुछ कर पाए हो? और अभी तक ये छीना झपटी के राज को नहीं सुन पाए। ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा? अगर हमारा होता तो शरीर मेरा मेरे अनुसार जाता। अगर ये सामान हमारा होता तो हम उसको जब जैसे चाहते अपना प्रयोग करते, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। जिसका सामान है वही करता। इस सामान को, शरीर को, मन बुद्धि चित्त को ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। ये उनकी समझ में नहीं आती। कलयुग का जीव बेचारा इतना कमजोर है, इतना गंदा, एकदम भोगों में लिप्त, मतलब ये कैसे सकेगा? ऐसे कमजोर गंदे जीवों पर हमदर्दी दया करने के लिए मालिक खुद आया और मानव शरीर में यानी धारण किया। क्योंकि मानव शरीर धारण न करते तो आप उनकी बोली भाषा बात समझ नहीं पाते कि मेरे लिए आए, किसके लिए आए। तो इसीलिए कहा कि आपके लिए मानव तन धारण किया कि है मानव शरीर में रहने वाली जीवात्मा, तुम सब जगो अपने घर की तरफ चलो। मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा
क्योंकि तुम तो भूल चुकी हो कितने सचिव त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, यहाँ फंसे फंसे तुमको अपने घर का रास्ता भी नहीं मालूम और तुम्हारे पास चलने की युक्ति भी नहीं कि किसके द्वारा शरीर तो यहाँ से जाएगा नहीं। यहाँ कोई यहाँ का वाहन थोड़ी कोई जाएगा बाकी, वो केवल नाम जहाज है, उसी पर सवार हो जाओ चले जाओ। अब ये भी कहा नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर। गुरु ने नाम की तो नौका लगा दिया, तुमको तुम्हारी जीवात्माओं को भवसागर से पार करने के लिए, घर पहुंचाने के लिए। लेकिन कोई सूरवीर बैठेगा, ये नामर निजड़े, ये कामी क्रोधी लोभी लालची आलसी ये नहीं बैठेगा, कोई सूरवीर बैठेगा। और वो सूरवीर की पहचान कैसे कीजिए कि कौन सूरवीर इसमें है? तो कहा धीरे धीरे जब कोई परीक्षा ली जाएगी तो उसमें समझ में आ जाएगा कौन सूरवीर है, कौन कायर लोभी लालची। एक छोटी सी परीक्षा का जब की भूमिका बनाई गई तो सभी फेल निकले, कोई पास निकला ही नहीं, कोई नाम जहाज पर सवार नहीं है। सब लोभ लालच और काल के लगाए सामान की जहाज पर सवार है, सब उधरी भग गए, मतलब कोई इधर कोई उधर कोई उधर चला गया और नाम जहाज पर कोई नहीं बैठा। तो क्या सदगुरु ने नाम जहाज ऐसे लगा दिया था। अरे जब नामदान दिया तो जिम्मेवारी हो गई कि जिनको नामदान दिया है इनको कैसे ले जाया जाए, यहाँ से कैसे निकाला जाए और किस कौन से आधार पर मतलब इनको बैठाया जाए जो घर चले। जब नाम का आधार बनाया तो आप नाम को समझ ही नहीं पाए, न नाम को न काम को न धन को, कुछ नहीं समझ में आया और सब बेचारे बह गए। फिर मतलब यानी जैसे आपने कांटे बीन के रखे और आंधी आ गई, कांटे फिर से वही फैल। ये काम करो लोग, मोह अहंकार की आंधी चलाई उस काल माया ने और जितने जीव इकट्ठे किए थे फिर कांटों की तरफ फिर वही चले गए लोग लालच में। अब ये परमात्मा का रास्ता भूल गए कि हम परमार्थी डगर पर हमको मालिक ने कैसे कितना प्रयास मेहनत परिश्रम वचन सुना सुना कर पूरे देश में दौड़ करके घर घर दरवाजे दरवाजे आवाज लगाकर आपको कैसे चिताया जगाया और होश में लाके खड़ा किया और तुमने वो रास्ते छोड़ दिए। कितना भारी नुकसान, उनकी मेहनत को एकदम पानी में फेंक दिया। लेकिन जो काम करने आया है वो कभी हताश नहीं होता, कभी नर्वस नहीं होता है, क्योंकि काम करना मालूम है तो कोई न कोई रास्ता बदल देते। चलो इस रास्ते से नहीं इस रास्ते, इस रास्ते नहीं इस रास्ते से आपको, तो कितने रास्ते रखे गए। चलो सत्संग सुना कर, नहीं तो सेवा में लगा कर, नहीं तो भजन में लगा कर, ये तीन रास्ते आपके सुधार के लिए रखे गए और अभी आप कर तो रहे हो लेकिन समझदारी भी नहीं कर, केवल आदेश मान रहे यही बहुत है। आदेश हो जाए कहा बस बस कुछ हो न हो, लाभ मिले न मिले इससे मतलब नहीं, आदेश हुआ मैं आदेश का पालन करूंगा। अगर इतनी दृढ़ता आ जाए कि आदेश आदेश है मैं जरूर पालन करूंगा तो वह सब चीज आपके पास आ जाएगी, आपको चीज को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है आए हो तो कुछ छोड़ के कुछ लेके जाओ, खाली बचो। और यहाँ तो सब भंडार लूट रहा है, अब लूटने वाला चाहिए, लूटने वाले में लूटने के भाव विचार चाहिए कि कैसे लूटना शब्द क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि आपसे कोई किराया, कोई आपसे स्वार्थ पैसा, कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान तो मांगा नहीं गया। क्यों? ये सामान काल का, जो दयाल देश से आया है वो अपना सामान देने आया, वो काल का सामान लेने नहीं आया और आपको भी काल के सामान से अलग करने आए। तो आप जो सेवा देते हो नीति काल की, लेकिन दयाल उस काल की सेवा को भी काम में लगाना चाहता है।
तो आपका लगा देगा, तो उससे भी तुम्हारा काम। काल के सामान से काम किसी ने किया नहीं है, क्योंकि काल का सामान दयाल के काम को करने थोड़ी देता। वो तो अपने काम को करने और अपने कामों को में फंसाने के लिए आपको दिया। लेकिन सदगुरु दयाल इतने चतुर होशियार कि काल को सामान को भी दयाल के काम में लगाकर और तुमको दयाल का लाभ दिला रहे। शरीर है काल का, लेकिन सेवा में लगा रहे, सेवा में लगा रहे, दयाल के काम को करा रहे। रुपए पैसे दौलत ये काल का है, इसको भी सेवा में परमार्थी कार्य में लगाया जा रहा। आप देखिए लगाने का तरीका कितना। आज तक काल के सामान से किसी ने दयाल का काम नहीं किया, जीवात्मा का काम नहीं किया इस सामान से। लेकिन समृद्ध मानिक तुम्हारे काल माया के दिए सामान को भी परिवर्तित यानी बदल करके उसको परमार्थ में लगाते। जब ये चीज को समझोगे, बड़ा गहन विषय है ये, बड़ी गंभीरता का, उस श्रृंखलता का नहीं है। उस श्रृंखलता में आके तो आप अटक जाओगे। थोड़ा सा गंभीरता गहराई में उतरिए तो तुमको सब पता चलेगा। कभी तो महापुरुषों ने इशारा किया कि मतलब कि अगर खोजो तो थोड़ा गहराई में जाओ। जब गहराई में पहुंचोगे तो नीचे तक की जानकारी आपको, सत्संग वचन उसी गहराई में आपको ले जाएंगे। काल की गहराई और दयाल की दोनों की गहराई बताएंगे वचन, और दोनों को उन सबसे बचा कर निकाल के ले आएंगे। लेकिन तुम सत्संग वचनों को समझते नहीं हो, केवल कान सुनते हैं। एक कान ने सुना, एक कान ने निकाल दिया, एक आंख से दूसरी आंख से उठा गया। इसी ने काल होशियारी करके दो विधाएं, दो विधियां, दो रखी। दो माने दुविधा और दो माने द्वंद, झगड़ा। जहाँ दो होगा वहीं झगड़ा, जहाँ दो होगा वहीं शंका। लेकिन दयाल के यहाँ जीवात्मा में एक आंख एक कान एक कान, जहाँ कोई झगड़ा, कोई झंझट और कोई किसी तरह की मतलब दुविधा नहीं होती है। तो जब सुनो सत्संग तो दोनों तरफ का ज्ञान कराता, शरीर का भी, आत्मा का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, चित्त का भी, इंद्रियों का भी, तो सब काम सिखाता। अगर सत्संग वचनों को समझ लो और धीरे धीरे अपने में लागू करो तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं, वो वचन खुद ही कर देंगे। वो वचन जैसे आप कहते हैं झाड़ू लगाते, झाड़ू तुम नहीं ना, झाड़ू ना हो तो क्या लगाओगे। बस केवल तरीका, उस झाड़ू के प्रयोग का तरीका आप सीख लें, उसी तरीके से काम तो झाड़ू ही करता। लेकिन आपने तरीका सीख लिया कि जरा हाथ से इसको डुलाओ तो लग जाएगा। ऐसे ये वचन है, इन वचनों को अगर जीवन में प्रयोग करना सीख जाओ तो सब काम तुम्हारा हो। तुम्हें कुछ करना नहीं, केवल वचनों का प्रयोग करना सीख जाइए आप। इनको कैसे प्रयोग करें, कहाँ प्रयोग करें, कहाँ लगाएं, जिससे हमारा इधर का भी बिगड़ा काम सुधर जाए और उधर अपने घर की तरफ जीवात्मा चल पड़े। तो ये दोनों काम हुआ। इसीलिए कहा कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट। जिन्होंने खोज की वो पाए, लेकिन कैसे, गहराई में जाए। वो कहती मैं गौरी ढूंढन गई रेत किनारे में, मैं इतना पागल बेखौफ और ढूंढने गई, लेकिन किनारे बैठी थी। अब किनारे बैठकर तुम तालाब नदी की गहराई थोड़ी पा सकते। बहुत सागर कितना बड़ा है, उसकी गहराई पाने के लिए आपको ये वचन दिया। ये सत्संग वचन भवसागर की गहराई सब तुमको बता देंगे और निकलना बता देंगे आपको, और निकलकर अपने घर की तरफ जाना भी सिखा देंगे। इसलिए कहा सत्संग ही सब कुछ करेगा। कहा था बच्चा सत्संग करते करते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, सत्संग सुनाते सुनाते। तो इसलिए ऐसा थोड़ी कि कोई मतलब ये हंसी मजाक किया जा रहा है। ये वचन आपको कहाँ मिलेंगे, ये तो किताबों में नहीं कहीं लिखे मिलेंगे।
जवाब पढ़ो, क्योंकि कभी कोई ऐसा समर्थ मालिक आया नहीं और उसके वचन जब किसी ने सुने नहीं तो लिखेगा कौन? लिखेगा वही जो सुनकर अपने जीवन में पालन करके लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए जीवों को लाभ प्राप्त कराने के लिए वो लिखेगा। मैंने कहा मतलब ये सब समझने की और इसी समझदारी का नाम है। और तुम यहाँ भी सोते रहते हो। अरे यहाँ सोने के लिए आए हो कि कुछ पाने के लिए? कुछ लेने ले जाने, कुछ सीखने समझने, कुछ अपना काम बनाने के लिए आए हो? यहाँ भी वही घर वाली नीति रीति अपनाते रहोगे तो जैसे खाली है वैसे खाली चले जाओगे। बातें तो समझते नहीं। यहाँ का आना काफी नहीं है, आकर कुछ करना और करके कुछ प्राप्त करना, हासिल करना काफी। ऐसे तो घर में भी रहते वैसे यहाँ रहे को तो फिर वो घरे वाली स्थिति बनी रही। फिर आश्रम पर सत्संग और सेवा का मतलब क्या हो? इसलिए यहाँ को थोड़ा सा अपने को बदलो, अपने भाव विचार रहनी गहनी ये सब आप बदल दीजिए। इसी को परिवर्तन कहते। जब तुम्हारे में बदलाव आएगा और तुम बदल जाओ तभी तो किसी को बदला देख सकते। और तुम्हारे पास बदलाव है ही नहीं, तुमने वो चश्मा जैसा लगाया वैसे दिखाई देगा आपको, तो तुम बदलाव को कैसे दो? परिवर्तन देखने के पहले तुमको अपने भाव विचारों में परिवर्तन करना होगा। जब तुम सुधरोगे परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा देश सुधरेगा, देश सुधरेगा सारा विश्व सुधर जाएगा। ये सुधरने की प्रक्रिया है और आप इसको पहले समझिए। ये ज्ञानियों का मार्ग नहीं, ध्यानियों का मार्ग है। ज्ञानी केवल मन बुद्धि चित्त तक सीमित है और ध्यानी आत्मा तक सीमित है। इसलिए ध्यान सर्वोपरि है। और आप समझते नहीं लेकिन जानते हो। जैसे कोई आदमी जा रहा है और आप किसी सोच में बैठे हो, देख रहे हो, तो कोई आया कि भाई कोई ऐसी जगह गया है, कहाँ गया, तो लेकिन ध्यान नहीं दिया। देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। यानी ध्यान देखना ध्यान पर निर्भर है। और किसी सोच में आप बैठे, कोई कुछ कह रहा तो कान में आवाज तो जा रही कि भाई कुछ सुना, कहना सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ध्यान ये सब कुछ है। और ध्यान योग अभी तक नहीं आप समझ पाए। ध्यान योग माने जोड़, कि हम किसमें जुड़े, किसके ध्यान में जुड़े और के कौन सा ध्यान हमारा इधर के सब ध्यान को हटा देगा, एक रस आपको बना देगा। जब बैठा करो ये चिंतन, तो वही सब दुनिया ये वो फलाना ऐसा है, वो ऐसा वो ऐसा, उसने ये कर दिया, उसने वाले भाई इससे तुम्हारा क्या मतलब? कर उसने दिया परेशान तुम, कर वो रहा चिंतित तुम। कैसी विडम्बना है एकदम झूठ, कि तुम झूठ को अभी तक समझ ही नहीं पाए। बार बार तुमको रोज रोज सुनाया जा रहा, सिखाया जा रहा, जगाया जा रहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम। अगर ध्यान करो तो गुरु के स्वरूप कर, जो स्वरूप सारे ध्यान को खत्म कर देगा और ये ध्यान उस ध्यान में लगा देगा कि जहाँ तुम्हारा जाना है, तुम्हारा मुकाम है, तुम्हारा सच्चा घर मंडल है, जहाँ तुम्हारा सच्चा मालिक प्रीतम। कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा है तो गुरु के चरणों की। गुरु साध और गुरु के चरण, बाकी पैर है, पर तो तुम्हारे पास खुद ही अपने पैर छू लो। अगर पैर छूने का भाव रखते तो पैर तो तुम्हारे भी, पैर तो घोड़े गधे के भी। असली बात तो चरणों की है, और चरण और पैर में अंतर तुम अभी तो नहीं समझते। चरणों की महिमा है। ये स्पर्श क्यों करे बताया, सिखाया
वो भी नीचे से स्पर्श करो, क्योंकि दया का एहसास पदनक से होता है। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, जो दाहिने पैर का अंगूठा, उसका अग्रिम भाग जो नाखून है, ये पदनक। वैसे नख माने ज्योति प्रकाश होता है। काला उनके चरणों में, उनके चरणों के दाहिने अंगूठे के अग्रिम भाग में यानी ज्योति और प्रकाश का स्थान है। जब उसको स्पर्श करोगे तो तुमको भी प्रकाश का एहसास होगा, उस प्रकाश का लाभ मिलेगा। और लोग कोई गांठी छू लेता, कोई ऐसे करके ऐसे कर लेता, ये क्या है। मतलब यानी करते तो है लेकिन करने की विधि नहीं मालूम, तो करते रहते मेरा कुछ, क्योंकि जो चीज जहाँ रखी है वो वही मिलेगी, दूसरी जगह। तो कहने का मतलब है कि अभी लोग ये भी नहीं जानते कि क्या छूना है और क्या स्पर्श करना है। छूना और स्पर्श में भी अंतर है। जो स्पर्श तुम्हारे में स्पर्श कर जाए, तुम्हारे में स्पर्श का लाभ दे जाए, तुम्हारे में जागरूकता पैदा कर जाए और तुमको लाभ प्रदान करे, उसका तो स्पर्श होता है। बाकी इन हाथों से बहुत चीजें छूते, अच्छी भी छूते हो, गंदी भी छूते हो, खराब भी छूते हो, और इसी छूना को छुआछूत कहते, लेकिन स्पर्श को छुआछूत नहीं कहते। जब आपको सत्य ज्ञान हो जाएगा, हर शब्द का अर्थ लगेगा, अर्थ का अनर्थ करते तो और शब्दार्थ आप जानते नहीं। इसीलिए देखो बात तो भावार्थ, अर्थ भावार्थ और शब्दार्थ, तीन चीजें। मतलब अर्थ लाभ, भाव से जब करोगे तो अर्थ लाभ मिलेगा, और शब्दार्थ जब महापुरुषों के शब्दों का समझ में आ जाओगे तो सत्य ज्ञान जीवात्मा को जगाने का काम करेगा। तो सब चीजों को यहाँ समझना आपको है, और बिना सत्संग के समझा नहीं जा सकता, और कोई क्रिया या नहीं समझने की। तो सत्संग जब सुना जाता तो आपके भले के लिए सुनाया जाता। तो तुम कहते हो तो रोज कहते हैं, रोज ऐसा कहते हैं, रोज कहते हैं तब तो तुम्हारी सोच में नहीं आया, रोज कहते हैं तब तो तुम याद नहीं कर पाए। अगर एक ही दिन महीने में कहा जाए तो कैसे याद कर। तो रोज इसलिए कहते हैं कि रोज रोज सुनो और रोज रोज करो, और रोज रोज समझो, फिर यह समझ करके हमें अपन घर की तरफ चल पड़ो। तो ये रोज वाला चक्र ही खत्म, ये रोज का भी रोग है, ये रोग खत्म हो जाए। जब तक समझदारी से काम नहीं करो तब तक यहाँ कुछ है, तुम लापरवाही नहीं करते। आगे चलो, बनाए सत्संग में बुलाया जा रहा तो चले, बुलाया नहीं जा रहा, तुम्हें सत्संग की तरफ घुमाया जा रहा, सत्संग की तरफ खड़ा किया जा रहा, और सत्संग से जगाकर तुमको तुम्हारे घर पहुंचाया जा रहा। ये क्यों नहीं समझते? तो ये समझना तो, सुनना तो सरल, लेकिन समझना कठिन। तो कानों का स्वभाव तो सुन ही देंगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा कहो, कुछ भी कहो, कान सुन लेते और मन को सप्लाई कर देते। मन उस पर मतलब यानी ये करता रहता है शुद्ध बोध, और बुद्धि जो मन देते तो बुद्धि को, और बुद्धि निश्चय करने लगती, बस वहीं से निर्णय लेती, और चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो तो फट से निर्णय मिल गया, वही आप कर बैठते। एक वचन को सुनो और बोलो और धरो, तब तुमको शब्द का अर्थ मालूम होगा। ये पढ़ना पढ़ाना नहीं है, ये सुनना सुनाना नहीं, ये करना कराना। जब इसे करने में लागू कर दोगे तो तुम्हारे सामने लाभ आके खड़ा हो गया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन करोगे नहीं तो इससे पूछोगे ऐसा भाई ऐसा, तो अगर उसने भी सुना होगा तुमको कहेगा हाँ ठीक सुने, ठीक है। और अगर करने वाला कोई मिल गया और करके जिसने लाभ प्राप्त किया है वो तुमको पूरा विधान बताते। जैसे यहाँ से आप नैमी से आना थे तो सड़क पर एक पत्थर का मील रहा होता, वो भी पीछे दे रहा था, यहाँ से 3 किलोमीटर।
लेकिन वो गया नहीं कभी। जो बता रहा है वो कहीं गया नहीं कभी। समझिए आप, मील जानकारी दे रहा कितने किलोमीटर और सत्य है, लेकिन गया नहीं। थोड़ी दूर आप आके पूछे किसी को, जरा भाई नवीस कितनी दूर है, कल 10 किलोमीटर। और आप जाना तो कल रास्ते में चौरा मिलेगा और मतलब ये मिलेगा, वो कुछ चिन्ह बता दिया। जब चिन्ह मिल गए तो आपको जहाँ बस ठीक है, सही रास्ते जा रहे, लेकिन पहुंचे नहीं। ये चिन्ह भी आपको ले नहीं जाएगा, ले जगह का ज्ञान कराएगा। और तब तक आगे पहुंचे, एक साइकिल वाले मिलते, कहा भाई कहाँ जाओगे, कल मैं इसका लो बैठ कर पीछे। और आप पीछे बैठ गए, तुम्हें कुछ नहीं पूछना, वो सीधे वहीं जाके उतार देगा। अगर ले जाने वाला कोई जिसके पास वाहन, बैठ जाओगे घर पहुंचोगे। ऐसे जानकारी तो सुन तो नहीं थी कि 7 लोग इधर है, 7 लोग इधर, 7 लोग ऊपर है, 7 लोग। लेकिन कोई नाम जहाज लेके नहीं आया कि बैठ लो मैं तुमको पहुंचा दूंगा। ये काम आपका अब होगा। अब ये काम आपको मौका मिला कि बताने वाले आए, बता के चले गए, खड़े करने वाले आए, तुमको खड़ा करके चले गए। अब ले जाने वाला आया, कहा तुम जहाज पर बैठ जाओ, मैं तुमको घर पहुंचा। लेकिन विश्व में बीच में आ गया विश्वास। अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि ही ले जाने वाले हस्बैंड के बीच में छोड़ दें, कहीं धोखा न दे दें। अभी शंका ने और काम बिगाड़ दिया। कहा शंका कैसे जाएगी, बहुर काल करिए सत्संगा, तबे होए संशय सब भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग करोगे तो शंका संदेह बोलना चला जाएगा। ये सत्संग आपको शंका खत्म करते, लेकिन तुम सुनते रहे तो करते नहीं हो। और सुनते कभी सुना, कभी उंघाई, कभी जमवाई, कभी चंद्र, कभी नींद आ गई, वो भी आप में छूट गया। और काल की ये चाल है कि चलो नींद भेज दो, ये सो जाए, बचन न सुन पाए, ऐसा नहीं कहीं निकल जाए हमारे देश में। तो ये उंघाई है, जमवाई है, निद्रा है, तंद्रा है, ये सब उसी के साधन है। तो ये भेजेगा, आपको जल्दी सुनने भी नहीं देगा। इसलिए कहा सत्संग में आओ, पूरी चौकसी से बैठो, आँख खोल कर चेत कर एक एक वचन को सुनो। ये वचन अगर अंदर जाएगा फौरन चेतना पैदा करेगा, लेकिन अंदर वो जाने नहीं देता। अंदर जाने के पहले तुम सो गए, कहीं मन इधर बगे, कहीं उधर बगे, कहीं गुजर। तो कहा कि अभी तो तुमको बैठक नहीं मालूम, ये शरीर की बैठक नहीं। पूछा जब मन की बैठक का क्या बताओगे, कितना पढ़ा लिखा वो, पूछे भाई मन की बैठक का तो जानते बेचारा, क्योंकि उसने मन को कभी बैठा नहीं। मन को तो भागता रहा, भागते भागते कितने युग निकल गए, आज भी भाग रहा। आज सतगुरु दयाल ने बैठाने की जगह बनाई है कि तू सत्संग में बैठ और वचनों में बैठ और करने में बैठ, तो तेरा काम बैठने वाला हासिल हो जाएगा। आज ये ज्ञान जीव को मिला है कि हमें बैठना कहाँ चाहिए, हमें खड़ा कहाँ होना चाहिए, हमें लेटना कहाँ चाहिए। ये शरीर की क्रियाएं भी लाभकारी है, लेकिन जब लाभ जानकर शरीर को उसी क्रिया में परिवर्तित कर दोगे तो आपको लाभ मिलेगा। कहा लेटना है तो गुरु दरबार में लेटो, गुरु दरबार में लेटोगे, बैठोगे, खड़े हो गए तो तुम्हारा मन इधर उधर जा नहीं सकता, क्योंकि दरबार का गुण है कि तुमको अपने में बांध के रखे। लेकिन गुरु दरबार से भी जुड़ा था, आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया। अभी आप बैठे कहो, अब आना जाना शुरू किए हो, बैठे नहीं हो। अगर बैठ जाओ तो काम ही बन जाए सब। इसलिए कहा कि सत्संग की बैठक कैसी है और कहाँ बैठो, कैसे बैठो। जहाँ बैठो जहाँ गुरु चर्चा हो रही, बैठते तो आप हो, लेकिन बैठो कहाँ, जहाँ गुरु चर्चा हो। किनके पास बैठो, जो गुरु चर्चा में मस्त हो, उनके पास तो उनको भी मस्ती दे देंगे। तो बैठना सीखो, उठना सीखो, चलना सीखो, लगना सीखो, सोना, ये सब लाभकारी है। इसीलिए इनके सामने ना शब्द का है बैठना,
ऐसी जगह मत बैठना जहाँ बैठने से तुम्हारा लाभ न हो, ऐसी जगह मत चल के जाना जहाँ तुम्हारा लाभ न हो। सुनना ऐसा मत सुनना जिससे सुनने से लाभ न हो। ये ना शब्द इसी लगाया गया, यहाँ ना है यानी कुछ नहीं। यहाँ का सुनना, यहाँ का देखना, यहाँ का करना कराना और सोचना करना, इसमें भय नहीं कुछ। सोचना है तो गुरुवचनों को सोचो, अपने किए गए कर्मों को सोचो, इसी को प्रायश्चित करो तो सोचना भी लाभ हो जाएगा। और सोचते हो तो वही मतलब जो किया वो तो जमा, और आगे जमा करने को सोच रहे, ये कर ले वो। अरे जो किया उससे क्या मिला, आप कर लो तो क्या मिलेगा। जीवन का इतना समय आपने खोया और खोकर भी नहीं आप समझ पाए कि हमारा समय तो बेकार चला गया। जहाँ लगाया कुछ नहीं मिला, और अब जो बचा है उसको अगर वहीं लगाते रहेंगे तो पहले लगाया जब न मिला तो लगाने से क्या मिलेगा। कहा जो बचा है इसी को संभालो, गई सो गई और रही वो संभालो, मैं ये भी जाने वाली। अगर इसको रोका नहीं तो ये भी चली जाए। वो तो रात दिन जारी रही, आप रात दिन की गति को रोक नहीं सकते हो। उस गति में अपने आप को समझ कर लगाना सीख जाओ तो गति सदगति करा देगी, और नहीं समझे तो दुर्गति करा देगी। दुर्गति हो रही और सदगति बारे में तुम मान नहीं कुछ। तो इसलिए मैं वो थोड़ा इसमें कहता हूँ कि आपको याद रहे, याद रखे तो आप भूल जाते हो कि अंदर में जगह नहीं रखने की। अंदर इतना भरा पड़ा पहले से आप इसकी निंदा, इसकी चुगली, ये चिंतन वो चिंतन, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कैसे मिलेगा, इतना भर रखे हो तो ये बात समझ में कहाँ रहेगी आपके। पहले बर्तन को खाली करो। इसी कहा जब सत्संग में आओ तो अपना सामान घर में छोड़ो, सब यहाँ खाली होके आओ। जब खाली होके आओगे तो ये सब तुम्हारा अंदर कोई न कोई तुम पहले से भरे बैठे तो कितनी अच्छी चीज। भाई एक बर्तन आपने गंदगी से भर दिया, उसमें घी डालो, कहते हैं घी तो बहुत अच्छा, रुकता क्यों नहीं। अरे अच्छा तो है, लेकिन जब जगह नहीं तो रुकेगा कहाँ से। सत्संग बर्तन तो अच्छे हैं लेकिन तुम पहले से भरे बैठे। ये सब गंदगी को निकालो, और निकालने की दवा सत्संग और भरने की दवा सत्संग, दोनों चलो काम करता। इधर निकालेगा और उधर भरेगा। अब ये है निकालना और भरना सीख जाओ तो तुम सब काम कर लो। बिगड़े ही सुधरते, ये भी है जो बिगड़ा हुआ, लेकिन ये तो समझ लो कि हम बिगड़े हैं। ये तो महसूस करो नहीं हम बिगड़े हैं, हमको सुधरना। बस केवल इतनी बात समझ लो कि हम बिगड़े हैं। अरे अपने गलतियों को, कमियों को, पापों को, बुराइयों को ये तो कहो हमारे में है, हम इसको तुमसे दूर होना चाहते तो जुटी आपको मिल जाएगी। लेकिन तुम अभी छिपाते हो, कुछ नहीं है कुछ नहीं, और जानने वाला सब जानता है। जब तुम्हारे सिर पर हाथ रखता सब जैसे डॉक्टर आला लगाता है, बीमारी समझ लेता है, ऐसे हाथ रखा नहीं कि सब समझ में आता तुम क्या हो। तुम छिपाए पर कुछ नहीं सकते, लेकिन वो कहा नहीं जाता कि आप कहोगे हमारी बुराई करते, हमारी बेइज्जती करते, हमारा अपमान होता है, तो इसलिए कहा नहीं जाता, बाकी देखा सब जाता। सर में हाथ पड़े, हाथ पड़ने का भी तरीका अलग है। एक बार पड़े तो ठीक हो, ये 2-3 बार पड़े तो इसका मतलब भी ठीक नहीं, और ठीक हो और ठीक हो और सुधरो और सुधरो। हर उनके इशारे में कोई न कोई राज होता है। तुम अगर समझ लो तो इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। समझोगे नहीं तो तमाम जीवन निकल जाएगा। तमाम पीछे छोड़ा है निकाला है। कितनी बार आपको शरीर मिला लेकिन कुछ नहीं मिला। शरीर तो मिला लेकिन शरीर को सार्थक बनाने वाली युक्ति नहीं मिली। शरीर में जीवात्मा भी आई लेकिन जीवात्मा को परमात्मा से मिलने वाली युक्ति नहीं मिली। तो ये तो शरीर तो आप बहुत दिनों से पाए हो, आज भी पाए और करोड़ों पाए संसार में, लेकिन ये किसने पाया, ये युक्ति किसने पाई? जिस युक्ति से मुक्ति होती है वो युक्ति किसको मिली, और मिली तो मुक्ति का रास्ता किसने तय किया?
अपनी मंजिल पर कौन पहुंचा, ये जानकारी इसी को सत्संग कहते हैं। और ये अन्य कार्यक्रमों में नहीं होती चर्चा, क्यों ये खास सत्संग है। वहाँ तो हम आवाज दुनिया के सभी तरह के लोग आए हैं तो सब मिला जुला सत्संग में होता रहता है, लेकिन ये खास सत्संग जो यहाँ होगा 88 ज्यादेशियों की तपोभूमि पर खास सत्संग होगा। बड़े बड़े कार्यक्रमों में बड़े बड़े लोग, बड़े पापी कुकर्मी, बड़े लोग लालची सभी तो आते हैं, तो उनके वास्ते वो सत्संग अलग है। और ये प्रेमियों के जो सत्संगी, जिनको सत्संगी कहते हैं, जो सत्य से संग रखते हैं, सेवा में भाव रहते हैं, उनके वास्ते ये होता है। इसलिए इसमें तो बहुत चुने हुए जीव आते हैं जिनको जरूरत है कि नहीं नहीं हमारे पाप कर्म बढ़ गए हैं, संसार में कोई तरीका है नहीं, किसी को करोड़ रुपए दो कि हमारा एक पाप काट दो, ये भी काम कोई नहीं कर सकता। वो केवल सेवा से ही होगा। और जो सेवा कराना जानता है और सेवा से पाप कर्म उतारने जानता, वो कराए। ऐसे तुम सेवा शरीर से घर में भी करते हो, घर में भी खेती करते हो, लेकिन ये खेती घर में खेती करना, वो खेती तुम्हारे वास्ते है, तुम्हारे निजी स्वार्थ के है, और ये परमात्मा का। इसमें कितने जीव शामिल हैं, सबको इसका प्रसाद मिलेगा। ऐसा नहीं अंतर है, लेकिन अंतर में तुम विषयांतर कर दे तो कभी अंतर से अलग हो जाते। कोई विषयांतर करोगे तो अंतर की बात भूल जाओगे। और यहाँ ज्यादातर विषयांतर ही करते रहते, जानते मानते कुछ नहीं। तर्क वितर्क कुतर्क, अगर तर्क है तो ठीक न्याय संगत है, जानने की इच्छा को तर्क कहते हैं। वितर्क विशेष जानकारी को, और कुतर्क जो कुछ नहीं करना चाहता, केवल तर्क ही किया करता, जानता वानता कुछ नहीं, न जानता है न मानता है, वो जीवन में कभी कुछ नहीं पाता है। यही करते 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 गंदगी उछालते उछालते कूड़ा कचरा इकट्ठे करते चला जाता। और यहाँ भी आएंगे तो गंदगी का गट्ठा बांधे बैठे, इसकी शंका, इस पे शंका, मतलब ये गलत है, ये ठीक नहीं, ये कैसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों करा रहे हैं, ये मिट्टी क्यों उड़ा रहे हैं, ये खेती हम क्यों करा रहे हैं, फलाना यही सब, ये शंका तो जीव है, इनको कभी कुछ नहीं मिलता, आकर भी खाली लौट जाते हैं। यहाँ शंका का विषय ही नहीं, यहाँ तो शंका निवारण के लिए सब किया जा रहा, और तुम शंका निवारण करना जानते नहीं हो, और कराया जा रहा तो तुम मानते नहीं हो। यहाँ का हर काम तुम्हारा परमार्थ का है, तुम्हारे निजी स्वार्थ से संबंधित यहाँ कोई काम। मान लीजिए मिट्टी आप ढो रहे तो आपका निजी स्वार्थ है, लेकिन जो मिट्टी यहाँ पड़ेगी उसमें कितने लोग बैठेंगे, परमार्थ भी है। यहाँ स्वार्थ परमार्थ एकदम मिश्रित है, दोनों चीजें, कि तुम्हारा भी काम हो जाए और तुम्हारे काम से लोगों का भी काम हो जाए। यहाँ चुनाव तो इस चीज का किया गया है। अब ये लोग मिट्टी डाले, सब निकाले तो मिट्टी ढोए, कोई मजदूर है क्या किया, किसी को क्या मालूम कि मिट्टी मुक्के में राज क्या है। इसमें राज तो ये है कि एक दिन तुम्हारा शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। इस शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले अगर तुम्हारा मिट्टी से ही काम करा दिया जाए तो इससे बड़ा और क्या है। इससे सस्ता सरल सुगम कोई रास्ता नहीं। तो मिट्टी ढोना नहीं, तुम पर कर्म ढो रहे हो, कर्मों को उतार रहे हो, लेकिन दुनिया को लोग इस राज को नहीं समझ पाएंगे। यही रहस्यमयी कामों वर्षों का होता है कि दुनिया के लोग देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे, आ रहे हैं जान नहीं पा रहे, मतलब यानी देखो। तो आप तो मिट्टी डाल रहे हो, लेकिन तुम आश्रम की नींव बना रहे हो, जिस नींव पर वह इमारत खड़ी होगी जो करोड़ लोगों को लाभ देगी। तो ये मिट्टी छोटी मोटी सेवा है। ये बात समझ में नहीं क्यों आती, तुम मिट्टी ही समझ रहे हो उसको, ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि हमारा शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा, और मिट्टी में जाने के पहले अगर मिट्टी से हमारा ये काम करा दिया जाए कि कभी मिट्टी में मिलने की नौबत ही ना आए, यानी कभी ये यहाँ आए ही ना इन शरीरों में, तो मिट्टी में क्या लगेगा। कितने बड़े काम की भूमिका है, और इसमें ज्ञानी ध्यानी क्या समझेंगे, उन्हें क्या पता है सब क्या है।
जो केवल किताबों के काले अक्षरों तक सीमित है, वो संतों के शब्द ज्ञान को क्या समझेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो, खड़ा बैठना शरीर की क्रिया, लेकिन जो वचन इनको पकड़ के खड़े हो, सेवा को पकड़ के एकदम चल पड़ो, तब तो आपका खड़ा होना समझ में आया। और भजन के लिए बैठो तो बैठना समझ में आ जाएगा। खड़ा बैठना दोनों लाभ है, लेकिन केवल शरीर की क्रिया तक सीमित हो तो कोई लाभ नहीं। बात तो पहले समझा करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जब मैं वहां गया, मिट्टी ढो रहे थे लोग, तो बेचारे वो बोरी में तो लोग हाथ पकड़ के ले आते। हमने कहा भाई हाथों से मिट्टी डाले तो सर का बोझा थोड़ी चलेगा। पाप कर्मों का बोझा सिर पे ला दे हो, और सिर पे डलिया रखने में शर्म कर रहे तुम्हारे फूटे कर्म। शर्म करते हो। अरे बोझा उतारना सर पे ला दो, सर पे ला दो आदेश को, और ये जन्म जन्मांतर के बोझे को उतार के फेंक दो, और बोझा जहाँ उतरेगा वहां भी करोड़ों लोगों का काम हो जाएगा। कितना दूरगामी ये व्यवस्था आपके लिए। लेकिन जब समझ में आएगी तब तो जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो, तुम्हारा काम, तुम्हारी मुसीबत, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बीमारी कहते किससे कहना? जय गुरुदेव। इसीलिए समय का मालिक दो नाम लेके आया, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा तुम्हारी बाहर की व्यवस्था, शरीर की, समाज की, देश की, धर्म की, कर्म की, मानवता, इंसानियत की, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की याद, घर की, माँ, बहन, बेटी, बहू की पहचान, ये सारी समस्याओं का समाधान जय गुरुदेव। इसलिए कहा भाई अगर शरीर की रक्षा चाहते हो तो 10 माला सुबह 10 शाम को जय गुरुदेव नाम का, और 5 नाम हो तो जीवात्मा के कल्याण के, और जीवात्मा के कल्याण, वो इधर काम आने वाले नहीं है। इसीलिए मालिक ने जय गुरुदेव नाम जगाया और आपसे वादा किया कि बच्चा जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे शंका किस बात की? लेकिन जब लोगे, यानी जवान से बोलना लेना नहीं है। लेने मतलब स्वीकार करना, अपने अंदर में नाम को उतारना और नाम के अनुसार अपने काम शुरू करना, तब नाम लेना माना जाए। ये जवान वाणी से उच्चारण नहीं है। तो बात तो आप समझते नहीं हो। जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, संभाल करूंगा, रक्षा करूंगा। नहीं शंका किस बात की? लेने का मतलब उसके अनुसार अपने को बदल लेना, अपने को चढ़ाना, ये लेना होता है। देखो कितनी बड़ी चीज आपके सामने आई। कहा और किसी नाम से नहीं मिलूंगा, जय गुरुदेव नाम से मिलो। तो असली मंत्र जय गुरुदेव ही तो है, और क्या है? जब तुमको नामदान दिया गया तो क्या कहा?
पहले जय गुरुदेव, पीछे जय गुरुदेव, यहाँ भी जय गुरुदेव, वहां भी जय, सभी बीच में क्या है मसाला है। बीच का मसाला क्या है? ये मुकामी शून्य है, 5 मंजिलें। इन मंजिलों को क्रॉस करके जीवात्मा अपने घर जाएगी, ये मुकाम है। तो इन मुकामी इन शून्यों को जय गुरुदेव नाम ही इनसे तुमको निकालते निकालते घर पहुंचा देगा। तुम्हारा असली धाम अनामी धाम है। सतलोक से संत महापुरुष आते जाते हैं, ये संतों का स्थान है। और परम संत सच्चे मालिक का स्थान अनामी धाम है। जो अनामी धाम से इधर आएगा वो उधर जीवात्मा को ले जाएगा। सतलोक तक आवागमन है, संतों का आना जाना रहता है। अगर आवागमन खत्म करना है तो कहते जब अनामी धाम से अनामी महाप्रभु और प्रभु नाम लेकर के आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा। तो जो भी प्रभु नाम का प्रचार मृत्यु में कभी नहीं किया, किसी ने किया ही नहीं। यहाँ तो 3 नामों के प्रचार, सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण। ये पिछले 3 युगों में, वो भी काल शक्तियों के नाम, जो देश समाज में सुधार के लिए आए, जीवात्मा के उद्धार के लिए नहीं आए। केवल सुधार, वो भी पाप कर्मों में माफी नहीं, ये सुधार ने भी नहीं किया। ये सुधार का अधिकार नहीं उनको था। और कहा समृत मालिक आया तो कहा सेवा में लगाकर तुम्हारे पाप कर्मों का भी उतारेगा, शरीर का सुधार, जीवात्मा को उद्धार, दोनों काम करेगा। कौन? जो अनामी यानी अनामी धाम से अनामी महाप्रभु स्वतः प्रभु नाम लेकर मानव चोले में इस भूमंडल पर आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्मा को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवाओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। ये काम सृष्टि में किसी ने कभी, तभी तो किसी समझ में नहीं आता ये गुरुदेव क्या है, ये प्रभु नाम क्या है, इसकी क्या जरूरत। कभी ऐसा रहा नहीं, अरे कभी ये काम तो किसी ने किया नहीं है, बात तो काम की है। यहाँ जितनी शक्तियां आई सबसे समाज के सुधार को वही इतिहास तुमने पढ़ा है। तुमने जीवात्मा को उद्धार का इतिहास ही कहाँ पढ़ा? क्योंकि जीवात्मा का उद्धार करने वाला कोई आया नहीं। जगाने वाले तो आए, कभी 100 से लेकर हजारों संत जगाने आए, लेकिन ये उन्होंने नहीं वादा किया कि हम जिनको नाम दान दे रहे या नाम से जिनको हम जगा रहे, इनको हम इनके जीवात्मा को जब तक इसके घर नहीं पहुंचा देंगे, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये किसी ने नहीं कहा, ये आवाज नहीं सीखी और ये कभी किसी ने आपको बताया भी नहीं। कभी प्रभु नाम के महिमा सुनाई गई आपको? कभी नहीं बताई, क्योंकि बताने का समय अब जब लोग पिछड़ गए, भूल गए। अरे भूल जाता तभी पाठ पढ़ाया जाता, जिसको याद है वो क्यों पढ़ाया जाएगा उसको? और सब भूल गए, प्रभु नाम कोई नहीं जानता। और वादा तुमने यही किया, जब ये माँ के गर्भ में जीवात्मा पेट में और माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से मुंह नीचे पर ऊपर, ये सजा है गर्भवास की कि देख ऐसे काम मत कर, ये सजा तुमको मिली। तुम गर्भवास की स्थिति का काम ही खत्म कर दी। किसी भी गर्भ में चाहे पशु पक्षी धन सबकी स्थिति यही, ये गर्भ का काम ही खत्म हो जाए तो एक बार नाम दान यानी नाम युक्ति लेकर और नाम की कमाई करके इस जीवात्मा को जगा ले, घर पहुंचा ले, फिर इसका काम खत्म हो जाए। तो कहा जीवात्मा ने वादा किया, इस गर्भ की स्थिति से कैसे में तो किसी ने निकाला नहीं, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, महर्षियों ने, न अवतारी शक्तियों, किसी ने नहीं निकाला। तब वो क्या कहती है, अब प्रभु कृपा करो, यही बात है। हरि कृपा, राम कृपा, कृष्ण कृपा नाम का नहीं उच्चारण किया, सारा देखिए समझिए पहले। अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करते। प्रभु नाम से भजन और अन्य नाम से पूजा। पूजा शरीर इंद्रियों को लाभ दिलाने वाली और भजन आत्मा को लाभ दिलाने वाली। बिल्कुल स्पष्ट है वो तो, लेकिन जब विचार करोगे तब तो वो सराटे में बांटते चलेंगे।
बांटा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए। इसलिए यहाँ से वाचक क्या नहीं, सब वाचक है। बांट बांट के सुनाना, बांट बांट के सुनाना, और न किया और न कराया। किया कराया कुछ नहीं, केवल भक्ति भक्ति घुमाने के लिए बाकी कागज। और जब कबीर साहब आए तो उन्होंने स्पष्ट काट किया कि भाई मैंने तो ये किया नहीं कुछ, मस्त कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मत्स्य माने स्याही, खाना स्याही और कलम कागज हमने तो हाथ से छुआ ही नहीं, यानी हम बिल्कुल अपर निपात, कोई नहीं पता लिखा। लेकिन आत्मज्ञान से ऐसी रचना रच दी दुनिया ना वे मात। आत्मज्ञान से ऐसा उन्होंने लिख दिया कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लोग उसी पर हासिल कर रहे हैं। कबीर वाणी एमए में पुस्तक होती है, हिंदी के विद्यार्थी जो होंगे या किया होगा आपने, तो एक कबीर वाणी चलती है उसमें। अब बताइए ये क्या ज्ञान एमए में है? उन्होंने कहा मैंने तो कागज छुआ नहीं, कलम से आई मैंने देखी नहीं, न पकड़ी हाथ, न मैंने लिखा का काम किया, मैं तो पढ़ा लिखा। मैंने जो पढ़ा यानी जो दिन आंख से देखा और दिन कान से वाणी सुनी, वही मैंने लिख दिया। और दुनिया नतमस्तक हो रही, क्योंकि वो ज्ञान आत्मज्ञान है ही नहीं, अक्षर ज्ञान है। और तीन तीन युगों से जीव को अक्षर ज्ञानी सिखाया जाए, अब अक्षर ज्ञानी सब अहंकारी हो गए। पूछा जाए भाई तुमको परमात्मा दे सर्वदेवी देवता मिलकर, फिर पूजा क्या कर रहे थे? पूजा माने सेवा। अरे सेवा जिंदगी करो कि मुर्दे की करो? जिंदगी सेवा करो, कुछ कहेगा, कुछ देगा, कुछ समझाएगा, लेकिन मुर्दे की सेवा, जड़ पूजा में मुर्दे की सेवा तो है ये। और समझ में किसी ने क्यों जगंदा पुण्यंदा ताते मच गई धुंधा, यहाँ तो अधा धुंध मची हुई। और एक आधार केवल धर्म, कुछ मान धर्म मान सम्मान, भगवान की बात नहीं है। कहते भगवान मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मान सम्मान सामान मिलना चाहिए। तो इन भोगियों से आपको क्या मिले? इन रोगियों से आपको क्या? रोगी को देगा, भोगी को देगा, योगी देगा। जिसने नाम योग की साधना की है, उस नाम योगी से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो सब प्राप्त करके बैठा है, और तभी आपको आत्मज्ञान का संकेत करता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? सतयुग कौन लाएंगे? देखिए नाम के साथ जुड़ा था। नाम कौन से काम करेगा? क्या राम नाम ने सतयुग लाई? क्या कृष्ण नाम में सतयुग का संकेत? क्या हरि नाम सतयुग में था फिर भी सतयुग का संकेत नहीं किया? पहले जय घोष जो उच्चारण करते हो उनका भी कुछ अर्थ है, वो अनर्थ नहीं, सब अर्थ ही अर्थ है। लेकिन सतयुग क्या करेगा? सतयुग यानी जय गुरुदेव नाम सतयुग लाएगा, नया सुरक्षा रोजी रोटी दिलाएगा, गरीबी बेरोजगारी हटाएगा, माँ बहनों की लाज बचाएगी। इसके पहले कोई लाज नहीं बचा सकता। कितना भाषण और कितना प्रवचन कर दिया जाए, कुछ होने वाला नहीं है। परिवर्तन करने से कथनी से नहीं होता, बकनी से नहीं होता, सुनने से नहीं होता, करने से होता है। और करनी कोई कराने वाला है नहीं, और जो करनी करा रहे वो स्वार्थी लोग लालच की बर्बाद के लिए। तो एक एक चीज को पहले समझिए, इस नाम से क्या क्या जुड़ा है। सत्य मिलाना जुड़ा है, कटु भगाना जुड़ा है, नया सुरक्षा रोजी रोटी दिलाना जुड़ा है, सबको पारस्परिक प्रेम मिले ये भी जुड़ा है, सबको रोजी रोटी मिले, कोई बेरोजगार न रहे ये भी जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये काम दोनों तरफ काम करेगा, इधर शरीर समाज देश का, उधर जीवात्मा के उद्धार का। ऐसा नाम सृष्टि में कभी नहीं है। पिछले नाम जितने आए सब यही समाज कहते काम करने के लिए मार काट हिंसा ये सब करे, लेकिन ऐसा नाम आया है, आया नहीं, मालिक खुद लाया है। आया कहाँ से?
यहाँ किसी ने बनाया थोड़ी है। मालिक खुद आया और काम के लिए अपना औजार लेके आया। ये नाम बाण है। इस बाण से काल की समस्त व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बाण चलाना सीखो। चलाना सीख जाओगे तो काम क्रोध लोग मोहन कर एकदम मूर्छित हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। अब आप जब सत्संग में नहीं आते, कभी 2 महीने गायब, कभी 3 महीने गायब, कोई 6 महीने, कोई कुछ साल बाद यहाँ दर्शन दे रहा है, तो इन विचारों को क्या मिलेगा? जो बताया भूल गए और बताया जा रहे भी भूल जाएंगे। केवल हाजिरी लगाने आए कि हाजिरी लग जाए, भाई ऐसी हाजिरी से तनख्वाह कहाँ मिल जाएगी? फर्जी हाजिरी का कोई लाभ यहाँ नहीं होता है। आए हो तो कुछ करो, कुछ लाए हो उसको छोड़ दो और ले जाओ यहाँ से। सब आपको दिया जा रहा, आप क्या दिया जा रहा न दिखाई दे रहा न सुनाई दे रहा। आपको दिया तो बहुत कुछ जा रहा और लिया आपसे कुछ नहीं जा रहा, केवल बुराई ही ली जा रही। बुराई छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, बुरा खान पान छोड़ दो, बुरे भाव विचार छोड़ दो, बुरो देखना सुनना छोड़ दीजिए। ये आप दे दो, अच्छा ले जाओ। ये तो कोई नहीं कहेगा अपने पाप कर्म को दे दो, ये कौन करेगा? अरे कौन झेल सकता तुम्हारे पाप? अपने पाप कर्म नहीं उतार पा रहा, तुम्हारे कहां से उतारेगा? जो पाक सब निर्मल है वही आपको निर्मलता का संदेश देगा। निर्मल बनाने का दावा वही करेगा जो पाक सब निर्मल है। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा के लिए जाओ। देखो और कोई सेवा हो, वो गन्ने काटने की सेवा इसलिए बताते हैं आपको कि अपने को एक बहुत बड़ा छप्पर बनाना गोदाम के लिए, क्योंकि अभी गोदाम वहां से सेवा आएगी। पूरे देश में ऐलान कर दिया गया कि सारे जिले प्रांतों में बता दो प्रेमियों को कि तुमको भंडारे के लिए, मैं अपने लिए नहीं कहता, आप अपने और अपने प्रेमियों के लिए जो भोजन व्यवस्था बनाई गई, भंडारे का रूप दिया गया, उस भंडारे में 5 किलो चावल धान मतलब यानी 2 किलो चावल, 5 किलो धान में 2 किलो चावल लगभग निकलता है, या 2 किलो चावल या 5 किलो धान और 25 रुपये, वो उतना रहेगा कम नहीं। वो जो रखा गया वो बड़ा भारी निशाना है। 25 रुपये कहने में है, कितनी संख्या फिर भी होगी आपके घर में? कितने? सभी तो सत्संगी और सबको लाभ मिलना चाहिए। कभी बच्चे नहीं आ पाते, कभी वृद्ध लोग नहीं आ पाते, और जिन जानवरों का कि आप सेवा ले, गाय रखे हो, आप दूध खाते हो, उनमें तो जीवात्मा है। तुम्हारे पर कर्जा नहीं लाता रही। 10 रुपए खिलाते हो, 50 रुपए दूध बेचते हो, 40 रुपए का कर्जा नहीं लाता उसका। उस जीव का भी है, उसका भी है भाई, क्योंकि उसमें भी जीवात्मा गाय के बाद ये तन शरीर मिलने का सौभाग्य था। जैसे पुराना तो इतिहास कह रहे हैं कि बैल के बाद मनुष्य, गाय के बाद स्त्री तन मिलता है, लेकिन संतों ने इस विधान को खारिज कर दिया। बोला नहीं, अगर भजन किया है तो स्त्री तन बदल जाएगा, पुरुष तन बदल जाएगा, सारे तन का काम खत्म हो जाएगा, वो नर्तन पाएगा ही नहीं, वो अपने घर चली जाएगी। तो विधान तो बड़ा विचित्र है, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या क्या ये कहते समय। ये तो कहीं लिखा नहीं है, न वेदों ने, पुराणों में, न गीता, न भागवत में, इनमें नहीं, उसमें नहीं। हमने कहा ये लिखा पढ़ी का विषय नहीं है, ये तो शब्द ज्ञान है। शब्द सागर पढ़ो, शब्द सागर किसी ने लिखा नहीं, तो शब्द का ज्ञान मिलेगा कहाँ? बिना उनके वचनों के यहाँ कुछ बच ही नहीं सकता, जिस प्रकार की मार न पड़े। तो 5 किलो धान और 25 रुपए परिवार के हर सदस्य का है। बहुत छोटी सेवा है, वो भी मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, वो आपके लिए सेवा है। क्योंकि जब आप 2 किलो की रोटी जब बनाओगे तो ऐसे गेहूँ तो नहीं खा लोगे, उनको पिसाई दोगे, उसको फिर उसके लिए सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, मिर्च मसाले, तेल और लकड़ी चाहिए, तब रोटी पकेगी। 2 किलो गेहूं की रोटी 25 रुपए खर्च करके तैयार होगी, तुम्हारे खाने की होगी। तो आपसे सेवा कर ली गई,
अरे तुम्हारे 2 किलो रोटी की व्यवस्था की गई, तुम बातें नहीं समझते आप। यहाँ सेवा ली नहीं जाती, यहाँ तुम अपनी सेवा अपने आप कैसे करो आपको सिखाया जाता। सेवा जो क्या कहती है, यहाँ बेकार में भिखारी नहीं हूँ, हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया नहीं। नाम दान दिया, कहा जल्दी से नाम कमाई कर लो, जीवात्मा जाग जाएगी। ये दुनिया के लोग से धन दौलत और जमीन सब न्यौछावर कर देंगे, जब ये जान जाएंगे तब। कहने का मतलब है यहाँ जो भी बताया जाएगा आपकी व्यवस्था है, आपको रोटी कैसे मिले उसकी व्यवस्था भंडारे की है। और ये जो बच जाएगा तो आप तो यहाँ कमाओगे, लेकिन जो लोग आते रहेंगे तुम्हारे भोजन को खाते रहेंगे, घर बैठे सेवा का लाभ तुमको मिलता रहेगा। बड़ी दूरगामी व्यवस्था है ये, इसी को तो दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी कोई राजनीति नहीं है, दूरदर्शी नहीं राजनीति है, गुरु तक जाने की एक नीति, गुरु तक पहुंचने का एक रास्ता है, कैसे आप पहुंचोगे। और वो जो जिस गाँव में बैठा था वो सब राजनीति चिल्लाने लगे, बाबा जी राजनीति में आ गए, वो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते हो, ये सब अपनी मनमुखी व्यवस्था लागू करते। अरे जो कह रहे हैं 60 साल में सबको रिटायर करो, बच्चे मैं तो 100 से ऊपर, मेरा नंबर कहाँ आएगा, मैं तो सबसे ऊपर हूँ। मैं कहता जो तुमने कानून बनाया बुद्धि का कि 60 साल में कर्मचारी अधिकारी की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती है, जैसे सपोज एक अध्यापक 60 साल में उसको सब्जेक्ट कंठा हो जाता, किताब की जरूरत नहीं, तब कहते हैं ये अयोग्य, इसको निकाल बाहर करो। जो 60 साल में 50 बच्चों को डील नहीं कर सकता, ये 70-80 साल वाले 2 अरब आबादी वाले देश को कैसे डील करेंगे। कानून कहाँ चला गया। केवल प्रजातंत्र है तो प्रजा राजा पर समान कानून होना चाहिए, प्रजातंत्र में केवल प्रजा पर कानून, राजा पर कोई कानून नहीं, तो निरंकुश हो गया राजा। जब निरंकुश हो जाएगा तो मनमानी करेगा, मनमानी करेगा तो नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है, उसे नहीं मालूम कि मैं किधर की तरफ जा रहा हूँ। इतना एकदम मदहोश हो गया, क्यों प्रभुता पाए काय मद नहीं, कोई प्रभुत्व कोई अधिकार कोई मान सम्मान मिल जाए तो स्वाभाविक है कि अहंकार जन्म ले लेगा। जब आया अहंकार किया कर सकेगा, तो ये तो बात सब यानी समझनी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई कानून कुछ वो 20 सूत्री कानून जिसमें अपना नीत स्वार्थ लिखा है, इनकी कुर्सी बचे लिखा मतलब यानी सब बच जाए और सब प्रजा का खर्च हो जाए और उस पर प्रजा पर कानून लगा दो, उन पर कोई कानून नहीं। इन लोगों के बारे में किसी ने इन्होंने जानकारी दी, मेरे पास इतना पैसा है, इतना सोना चांदी है, अगर तुम्हारे घर में मिल जाए तुरंत बरामद। जब एक समय ये भारत में पूरे देश में प्रचार हुआ कि सोना चांदी बरामद करो, तो निकाला गया। किसी के यहाँ 1 कुंटल, किसी के यहाँ 10 किलो 5 किलो जो जैसा था निकाला गया। चलो निकाला, लेकिन ये अर्थ नहीं बताया गया किस भारत के बैंक में रखा है। तो प्रजा के घरों से निकाला इसलिए कि ये सुरक्षा नहीं कर पाएगा, सुरक्षा हेतु आपने लिया, तो आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया कि भारत किस बैंक में जमा है, कुछ नहीं बताया। कहाँ चला गया, इनके खाते में चला गया व्हाइट, तुम्हारे यहाँ ब्लैक। जिसका निजी संपत्ति है खुद की वो ब्लैक मनी है, और इनके यहाँ चले गए तो व्हाइट मनी हो गई। ये कानून है भारत का, और कोई कहने वाला नहीं। ये मूर्ख प्रजा है, कुछ नहीं कह रही और यही मार खा रही है। और एक तो कोई कहता नहीं, कोई कहने वाला खड़ा हो तो उसकी सुनता नहीं, तो क्या होगा इनका, ऐसे मार खाते रहेंगे। तो आपको तो विचार होना चाहिए कि कानून खत्म, कोई कानून नहीं। जिनमें इनका निस्वार्थ है, इनका लाभ है, वही कानून। और प्रजातंत्र में प्रजा का कोई कानून, प्रजातंत्र खत्म है। फिर एक तंत्र हो गया, लूट तंत्र हो गया, प्रजातंत्र कहाँ है। लेकिन इस बात को कहने वाला कोई नहीं, इधर से कहा जा रहा तो कोई सुनता नहीं। जय गुरुदेव। क्योंकि लोगों को डर है इनसे, हमारा ये बंद कर
देंगे, हमारा वो बंद कर दे, वो ये ले लेंगे, वो यहाँ कुछ है ही नहीं लेके आएगा। लंगोटी है, लंगोटी वो पहनेगा नहीं, वो क्योंकि रह ही नहीं है, क्या ले लेगा यहाँ से? तो यहाँ कोई डर नहीं है, सत्य बात कहने में कोई डर नहीं है। सत्य ही, अगर सत्य को छिपाया जाए सत्य का द्रोह ही करेगा, तो आपको तो विचार करना चाहिए सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग अपनी बड़ी सेवा करिए, जो सेवा जिसकी उसी में रही है। रोज उतार जाता भंडारे वाले, भंडारे की सेवा। जब रोटी बन जाए और मतलब यानी शाम को फुर्सत हो चले जाओ, एक दो दलिया डाल। वैसे तुम्हारा मिट्टी सेवा यही है, जो आदेशी सेवा, आदेशी भक्ति, आदेशी वचन है। लेकिन वो तुम समझते नहीं, पालन नहीं कर, इधर इधर घूमते तो उससे क्या मिलेगा? और तुम बोझा लाद रहे हो। इस भंडारे में लाखों लोगों का अन्न है, अब लाखों लोगों का अन्न खा के तुम हजम कर सकते हो? ये समझते बड़े चालाक है, ये खा लिया भंडारे निकल गए, उधर टहले वो बस अड्डा, ये वो, ये सब देखा जा रहा है, हमारे अंदर तो कोई बैठा है। लेकिन तुम ये सब क्यों लाद रहे हो? यहाँ आकर अगर उतार न पाए लाद रहे तो फिर कहाँ उतारोगे? ये चालाकी होशियारी चढ़ाई बंद कर दीजिए, दरबार में कुछ नहीं चलेगा, तो करोगे तो भोगोगे फिर। इसलिए मतलब यानी आए हो तो कुछ करो, कुछ तन से, कुछ मन से, कुछ इंद्रियों से, कुछ मतलब यानी गंदगी उतारो और ज्यादा समय दो। घर में तो आप कितना समय दिया, क्या मिला बताइए? इतनी उम्र हो गई, अगर पूछा जाए कोई लाभ मिला, कहते कुछ नहीं मिला। किसी ने तुमको सम्मान दिया, पारितोषिक कोई इनाम देवार्ड दिया कुछ आपको? या कोई बच्चा कहता नहीं नहीं लो पापा जी ये पैसे ले जाओ और जाओ सत्संग में वहीं रहना और फिर मत आने, यहाँ से हम सुधार लेंगे? कोई कहेगा तुमसे? ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि जिसको तुमसे लाभ है वो क्यों कहेगा? तो वो होशियार कि तुम होशियार, जिंदगी भर लाभ देते रहे हो और वो लाभ की इच्छा से कहेंगे, लेकिन तुम अपना लाभ कहाँ तुम्हें मिलेगा इतना सोच ही नहीं पाओगे। तभी अरे भाई बहुत समय चला गया, अब तो आपको रिटायर मानो, अपने को रिटायर हो गए, यहाँ भर्ती हो जाओ, देख लो जो जीवन बिताया वो कुछ नहीं मिला, यहाँ क्या मिलेगा? सर्व सुख है लेकिन जब लेना नहीं मालूम तुमको, इससे बड़ा सुख आनंद, इससे बड़ा सम्मान किसी दरबार में नहीं। लेकिन वही बात है, काल का जीव बेचारा लेना नहीं जानता है और दे दिया जाए तो रखना नहीं जानता। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा में चलिए, और कोई सेवा लगा जाए तो बाद में बता दिया जाएगा। तो सुंदर उधर गन्ना ना काट, और गन्ना काटने जाओ तो एक पहले चुप बैठ के नाश्ता, उससे तमाम बीमारी और वहाँ का घर पत्ती है ले आओ तो यहाँ भंडारे के लिए छप्पर बन जाएगा। और हर सेवा से परमार्थ जुड़ा हुआ है, कोई सेवा तुम्हारे शरीर से ऐसी नहीं ली जाएगी जिससे तमाम लोगों को लाभ न मिले, ऐसी कोई सेवा। अब आप गन्ना छीलने गए वहाँ तो गन्ना खाया तो आप पेट की सब गर्मी खत्म हो गई, और यहाँ वो पत्ती आई तो भंडारा बनेगा जिसमें तुम्हारा सारे देश के प्रेमियों का अन्न रखा जाएगा, अन्न भंडार रहेगा, और उसे जितने लोग आते जाते सेवा करते रहेंगे वो रोटी मिलती रहेगी। तो यहाँ कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हारा व्यक्तिगत स्वार्थ हो, परमार्थ भी जुड़ा हुआ है साथ में। और कहीं तुम शरीर से कुछ करो तो परमार्थ नहीं है, स्वार्थ ही स्वार्थ। परिवार में करोगे स्वार्थ है, उसमें कौन सा परमार्थ है? बात तो समझा करो पहले। तो आप स्वार्थ वाला भी परिवार दे चुके हो, अब ये गुरु परिवार आप परमार्थ वाला भी परिवार देख लो क्या मिलता है। लेकिन इतने ज्यादा तुम वहां डूब चुके हो, डूब रहे हो, गोते खा रहे, लेकिन निकलना नहीं चाहते। कितने गोते खा रहे हो, कब तक खाते रहो? अरे कभी तो होश में आओ, चलो अपनी जीवात्मा के लिए कुछ करें, शरीर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत कर दिया, अब अपनी से जीवन परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए लगाओ,
तो तुम्हारा दोनों स्वार्थ हो जाए और तुम उसी में रात दिन मार खा रहे हो, जूते खा रहे हो, फिर भी जुटे पड़े हो, समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल बेहोश एकदम हो जाते। मैं तो मना नहीं करता ना करो, लेकिन आपने करके देख लिया है तो रिजल्ट तुम्हारे पास है कि किसमें इसमें लाभ या उसमें लाभ, तो इतना तो आप जान ही गए हो। तो अगर भाई जब दशांश गुरु का है, आप कहते हो देते हो, तो समय का भी तो दशांश है। 365 दिन में दशांश गुरु का एक महीना आपका है गुरु के लिए, आप वहाँ एक महीना देते 2 दिन 4 दिन वगैरह लगे। घर में बैठे तो तभी मन करा नहीं चलो चलो सेवा करो, चलो वहाँ सुनते और वही मन करा था चलो चलो, फिर जहाँ से लेके आए फिर वही लिया जा रहा। बात आप समझ ही नहीं पाए, आना जाना नहीं समझो कि आए किस लिए और जा किस लिए रहे, और जहाँ से आए हो वहीं भी जा रहे हो, और वही मन कर रहा नहीं चलो सेवा करेंगे वहाँ चलेंगे, भजन वहाँ ठीक है वो ठीक, अब ठीक था फिर वही ठीक दिखाई दिया। ये ऐसा था न उधर रहने देता, नहीं इधर चैन लेने देता, न उधर चैन लेने देता। तो कम से कम शैतान मन को नहीं तुम समझ पाए, वो तुम्हारा नहीं कहेगा, कभी सलाह ही नहीं देखा। कभी कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सही, तो वो काम करो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। शरीर के लिए बहुत कर लिया है और शरीर फिर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, एक दिन धोखा दे देगा, और जिनके लिए किया वो भी धोखा दे देगी, और जो किया वो भी सब छूट जाएगा। तो आपने कोई सामान ऐसा इकट्ठा किया जो तुम्हारे साथ जय गुरुदेव। अब आप लोग बड़ी बड़ी सेवा में चलो। देखो भोजन में 2 रोटी, जो फाड़ा चलाते उनको 4 रोटी दे दो, थोड़ा सा घी लगा गाय का, और नमक, हरा मिर्च, 2 मूली, ये बढ़िया भोजन है। 6 महीने आप कर लो तो सारी बीमारी खत्म। पेट के जितने मरीज हैं उनको दाल सब्जी नहीं खाना चाहिए। क्यों? उसका प्रैक्टिकल करके देख लो। 2 घड़े मिट्टी की, शाम को दोनों पानी भर दो, और 1 घड़े में दाल सब्जी अचार जो भी अच्छा समझते हो उसमें भर दो, और 1 महीने में रोटी डाल दो, उनका तो सुबह खोलिए आप, जिसमें सब्जी दाल अचार पड़ा इतना बदबू देगा आप नाक नहीं कर सकते, और नमक रोटी निकालो फिर खा लो, कभी गंदी नहीं होती। इसी तरह ये घड़ा है, इस घड़े में जैसा भरोगे वैसे तो होगा। अब ऐसे भरते रहते हो और उसी से ये विकार पैदा करता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या राग सब उसी से पैदा होता है। तो हमने कहा अच्छा बहुत खाया, तीखा चटपटा जरा भंडारी रोटी खा देख लो, तुमने अच्छा खाया, कोई अच्छा काम नहीं किया। उस अच्छे भोजन ने कभी अच्छा काम करने ही नहीं दिया। जरा ये भोजन करके देखिए, ये सात्विक भोजन है, सद्बुद्धि देने वाला, सत्कर्म कराने वाला, सद्विचार पैदा करने वाला है ये सब। और अब सर्दियों में शाम की रोटी, बासी रोटी जैसे आप कहते हैं, वो ठंडी होती है, उसमें अन्न की गर्मी निकल जाती है, उसको खा देखिए, ये सब लाभ है। बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी कम हो जाती है, इतना लाभ देखिए अनुभवी है। और तुम कहते बासी है, बासी नहीं खाते, तुम जानते नहीं खाते क्या, तुम्हें होशा ही पता ही नहीं है। अब ये बासी रोटी खराब क्यों हो जाती है, तुम गैस की रोटी बनाते जो पकती नहीं, कच्ची ही रहती है, और गैस कितनी गंदी होती है, नाक नहीं कर सकते उस सिलेंडर के सामने, उसके की लो कार्बन तो लगता है रोटी में, और कार्बन सबसे हानिकारक, बगैर कार्बन की तो लो नहीं निकलेगी, उसी लो में आप रोटी सेकते हो तो कार्बन से रोटी में ही तो जाता है। इसलिए चूल्हा ये भारत का प्रमुख रोटी का साधन चूल्हा। पहले लोग शादी करने जाते थे तो घर का आदमी नहीं जाता, एक ब्राह्मण एक नाई 2 को भेजा, दोनों होशियार है ना दूसरे में, वो जाते थे एक बार देखने। देखो तो कहते थे कि 2 चीजें देखना,
चूल्हा और दूल्हा। दूल्हा ऐसा है हाथ पैर मजबूत कमाई करने वाला, तो घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। पहले चूल्हा दूल्हा देखा जाता, अब न चूल्हा न दूल्हा के वो मकान देखते हो बहुत बड़ी फ्लैट, उसका फ्लैट बना हुआ, 6 मंजिल का बना हुआ, ये है वो है। अरे फ्लैट बना हुआ जिसके शादी कर रहे वो क्या बना है, वो बना है कि बिगड़ा है। अब तुमने फ्लैट देखा और मतलब यानी पैसा देखा, और बाप कमाता है और बड़ा भाई और छोटा भाई कमाता, और जिसके शादी की वो शराबे पीता, कोई काम नहीं करता। अब लड़की का जीवन खत्म। देखा क्या, सामान देखा, दूल्हा नहीं देखा कि ये दूल्हा कुछ कमा कर चूल्हा जलाएगा कि रात शाम को नहीं जलेगा, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये ऋषि मुनियों की परंपरा थी, आपने वो खत्म किया, और पाश्चात्य सभ्यता अपने सिर पर भूत बैठा दिया, सब रो रहे, सारा समाज सारा देश रो रहा है। यह है भारत की गौरव गरिमा जो आपने खत्म की। भारतीय संस्कृति का एकदम विनाश कर दिया लोगों ने, अपना विनाश कर रहे, तुम संस्कृति का क्या विनाश करो। तो ये सब सोचने विविध चीजें हैं, और ये देखना चाहिए। कुछ नहीं देखा। एक बार एक पांडे जी थे, तो कहते थे आप चलिए, अवस्थी जी के लड़का है, आज आपकी बात मानेंगे, हमारा संबंध हो जाए। चलो भाई गए, तो भाई पूछा भाई पांडे जी अपनी लड़की का संबंध करना चाहते हैं आपकी लड़की से, आपकी भाई क्या डिमांड है। तो पहले तो उन्होंने शुरू किया, मैं तो प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, हमारा बड़ा लड़का डॉक्टर, बहुत बड़ी बात, उनसे छोटा वाला इंजीनियर है। ठीक, ये बच्चा काले बच्चे में पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। तो मैं ये देखो हमारा मकान है, हमने इसमें मकान में 4 कमरे हैं, एक कमरा लड़के से पड़ेगा, और कहा हमारे पास 12 बीघे जमीन है, 4 बीघे जमीन पड़ी। हमने 4 बीघे जमीन, एक कमरा, लड़का बेरोजगार, बताओ कितना पैसा लो, कितना पैसा लो। अरे तुम प्रिंसिपल हो, तुम्हारे साथ शादी थोड़ी करी जाएगी, जो इंजीनियर हो, जो माल बिक गया उसकी बात क्यों करते हो, जो माल खरीदने है वो क्या, वो बेरोजगार है, और एक कमरा उसके हिस्से में 4 बीघे जमीन, बोलो क्या तुम्हारे यहाँ डिमांड। कहते बात तो आप सही कहते हो, करा कुछ नहीं लेंगे। हमने कुछ लेने की बात नहीं, कहा नहीं, कुछ है ही नहीं, क्या लोगे। भाई लड़का बेरोजगार, कुछ लगा कि नहीं लगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कुछ है, और तुम अपनी वाली डिग्री थोड़ी इसको दे दोगे। तो असल में लोग ढूंढना ही नहीं जानते कि हमें ढूंढने जा रहे हैं लड़का, और देख रहे मकान, देख रहे जमीन, देख रहे बाप क्या करता है, भाई क्या करता है। यही बात डाटा आता है, वो नाना और नानी और मामा और मौसी, इनसे क्या मतलब तुम्हारा, सारी घर के साथ हो रही है, उनका व्यवस्था बना करके एकदम चक्के में डाल देते कि आदमी कह रहे बहुत एजुकेटेड परिवार है, बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा सब उसका नाना ये है, नानी ये है, माँ, और लड़का क्या खाना बेरोजगार है, और शराबी जिसके साथ शादी करनी, शाम को शराबी के हमारे बिल शुरू कर दिया, मैं मकान कहाँ चला जाए, फ्लैट क्या करेगा। अरे भाई बैलेंस क्या करेगा, कम से कम सोचे खत्म हो गई बिल्कुल। और बड़े होशियार बड़े ज्ञानी बनते हो, जानते कुछ नहीं, अपना लाभ नहीं जान पाए, तुम दूसरे का, समाज का, देश का लाभ क्या करोगे। अब आप लोग अपनी सेवा भी चाहो, ये तो समुद्र है, खत्म।